तहसीलदार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। केस निपटाने के लिए मांगे थे 15,000। जानिए पूरा मामला। जी हां, बिल्कुल सही सुना। परंतु रिश्वत लेते पकड़े जाना हमारे देश में कोई बड़ा अपराध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़े दिन बाद जमानत हो जाएगी, फिर सालों तक केस चलता रहेगा। तब तक अपराधी अपने रिश्वत के पैसों से बड़ी आयश करता रहेगा। फिर एक दिन फैसला आएगा, पक्ष में आया तो ठीक, नहीं तो फिर हाई कोर्ट चले जाएगा। ऐसा सालों साल चलता रहेगा। मजा तो तब है जब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसे अपराध में चीन की तर्ज पर फांसी की सजा सुनाई जाए। फिर देखिए कोई कैसे भ्रष्टाचार करता है, लेकिन वो भारत में अगले 7 जन्मों तक संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के देवास में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अधिकारी ने लंबित केस निपटाने के लिए मांगी थी घूस। देवास में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार को एक नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी अधिकारी हर्षल बहरानी पर आरोप है कि उन्होंने एक लंबित राजस्व प्रकरण निपटाने के लिए 15,000 की घूस मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू जैन की टीम ने देवास पहुंचकर ट्रैप ऑपरेशन चलाया और तहसीलदार को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। ऑफिस में बिछाया गया था जाल। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने ईओडब्ल्यू को बताया कि अधिकारी केस के निपटारे के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसके बाद पूरी योजना बनाकर ईओडब्ल्यू टीम ने तहसील कार्यालय में जाल बिछाया। जैसे ही अधिकारी ने नकदी ली, टीम ने मौके पर छापा मारा और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। आवास और दफ्तर की तलाशी जारी है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बाद हर्षल बहरानी के सरकारी दफ्तर और निजी आवास दोनों जगह तलाशी शुरू की। टीम को कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है और आगे की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। देवास प्रशासन ने हड़कंप। इस कार्रवाई के बाद देवास जिले के प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू की कार्रवाई का असर अन्य तहसील और राजस्व विभागों में भी देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी अब लंबित मामलों की समीक्षा कर रहे थे ताकि भविष्य में इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। यहाँ पे ताराचंद्र पटेल नाम के एक नागरिक जो हैं इसी क्षेत्र के हैं, उन्होंने 27 तारीख को एसपी ईओडब्ल्यू को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार हर्ष बिरयानी, जिनके हम ऑफिस के सामने अभी खड़े हैं, उनके द्वारा 3 फाइल का उनका निराकरण करने हेतु रिश्वत की मांग की जा रही है और वो रिश्वत ना देते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं। एसपी ईओडब्ल्यू उज्जैन ने इसके लिए फिर वेरिफिकेशन करवाया। हमारे टीआई राम यादव जी हैं, उनके द्वारा करवाया गया और वेरिफिकेशन में ये कंप्लेंट सत्य पाई गई। सत्य पाने के बाद फिर हमारी जो कार्रवाई होती है, लीगल कार्रवाई, उसको आज हम यहाँ पे आके उन्होंने खुद ही नायब तहसीलदार ने अपने हाथ से 15,000 रुपये रिश्वत 3 फाइल के निराकरण के लिए लिए, जिनमें हमको 5 साक्षियों की उपस्थिति में और हमारी ट्रैप दल की टीम की उपस्थिति में रंगों हाथ पकड़ा है। कितनी राशि दी गई, कितनी राशि की मांग की गई थी और आज की कार्रवाई किस तरह से अंजाम दी गई है सर? ये लगभग शुरू में इनके बार्गेनिंग चली शायद 30-40 हज़ार रुपये को लेके, और उसके बाद धीरे धीरे ये 15,000 में तय हुआ। जब तय हुआ और क्योंकि ये परेशान थे या तो शोषित फील कर रहे थे, तो हमारे पास आए तो हमारी कुछ लीगल कार्रवाई होती हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत। तो उस एक्ट के तहत धारा 7 के अंदर हमने ये कार्रवाई करते हुए आज उनको रंगे हाथों पकड़ा। शिकायत इनकी 27/10/2025 की शिकायत थी। उसी दिन हम लोगों ने ये कार्रवाई जो हमारी होती है, सत्यापन होता है, वो सत्यापन हमने उस दिन टीआई राम यादव जी और उनकी टीम के द्वारा किया गया। ये तीनों फाइलें इस संबंधी फाइलें हैं जो इनमें किस तरह के कागजात हैं, क्या फाइलें हैं, क्या मांग की गई थी फाइलों में, किस तरह का दस्तावेज है ये? जी, इसमें से एक फाइल है, वो इन्हीं के ताराचंद पटेल जो हैं, उनकी बहू और उनकी छोटे भाई की वाइफ, उनके किसी जमीन के नामांतरण को लेके थी। दूसरी फाइल थी कि उनके पिताजी के नाम की जगह उनकी जमीन में किसी और का नाम चढ़ गया था, तो वो दुरुस्तीकरण की फाइल थी। और तीसरी फाइल नक्शा दुरुस्त कराने के लिए थी। तो ये कुल 3 फाइलों का उनका निराकरण करना था। तीनों फाइल यहीं पर है, हम उसे आज जब्त करेंगे और उस जब्ती को अपनी कार्रवाई में दिखाते हुए और उसको आगे लीगल कार्रवाई में आगे किस तरह से ट्रेस किया गया आज हम लोगों को मॉर्निंग से इनको आज बुलाया गया था, आज की डेट में, कि आज वो पैसे लेंगे। इनकी बातचीत हुई होगी आवेदक की और
जो आरोपी बने हैं उनकी आपस में बातचीत हुई होगी। उस बेसिस पे उन्होंने आज दिनांक का समय दिया था। तो आज हम मॉर्निंग से हमारी जो लीगल कार्रवाई होती है, जो भी प्रोसीजर होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रख के पंच साक्षियों को भी बुलाते हैं जो कलेक्टर ऑफिस से ही आते हैं। उन सबके सामने कुछ एक बेसिक और प्रिलिमिनरी क्वायरी हुई। उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे आए और फिर घात लगा के जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, तो उस बात हमको जैसे ही पता चला पूरी टीम एंटर कर इन्होंने क्या डायरेक्ट